5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के बाद सियासी दल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। सभी राज्यों में लगातार सभाएं और नियुक्तियां हो रही हैं। इसमें बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर रही है। जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में मिली बंपर जीत की अगर बात की जाए तो उसके बाद अब बीजेपी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश बीजेपी ने अपने तमाम कार्यक्रम के साथ लोकसभा की 11 सीटों के लिए क्लस्टर और समितियां बनाकर प्रभारी तक नियुक्त कर दिए हैं, जो अब लोकसभा चुनाव से पहले हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर मोदी और बीजेपी की तमाम गारंटी को और उपलब्धियों को जनता को समझाएंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर में बांट दिया है, साथ ही उसके प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए। तो वहीं 7 समितियों का गठन लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 3 क्लस्टर में बस्तर, रायपुर और बिलासपुर शामिल किए गए, जिनमें बस्तर क्लस्टर में कांकेर, महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है। वहीं रायपुर क्लस्टर में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जांजगीर चांपा को शामिल किया गया है। तो वहीं बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और राजगढ़ समेत रायगढ़ भी इसमें शामिल किया गया है। क्लस्टर के साथ बीजेपी ने तीनों क्लस्टर के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जहां अगर बस्तर क्लस्टर के लिए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को नियुक्त किया गया है, तो वहीं अगर पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विक्राम उसेंडी और यशवंत जैन को भी प्रभारी बना दिया गया है। तो रायपुर क्लस्टर के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व रायपुर शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल प्रभारी बनाए गए हैं। और बात अगर बिलासपुर क्लस्टर की जाए तो पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री रामसेवक पेकरा और कृष्णा राय को प्रभारी का दायित्व सौंप दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में गुरुवार को एक बड़ी बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार करने पर होगी, जिसमें सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ संगठन और सत्ता के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। दरअसल इस बैठक के बाद प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी अलग अलग नेताओं को प्रभारी नियुक्त कर सकती है। कांग्रेस ने सभी 29 सीटों पर पहले ही प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ऐसे में अब बीजेपी भी तेजी से तैयारियां करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी जातिगत और क्षेत्रीय समन्वय बनाकर प्रभारियों की नियुक्ति करेगी। वहीं इस बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेगी। आपको बता देते हैं कि इस बैठक में बीजेपी किन मुद्दों पर जोर दे सकती है। बैठक के बाद प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी अलग अलग नेताओं को प्रभारी नियुक्त कर सकती है। पार्टी जातिगत और क्षेत्रीय समन्वय बनाकर ही प्रभारियों की नियुक्ति करेगी। माना यह भी जा रहा है कि गुरुवार को होने वाली बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काट के लिए भी बीजेपी रणनीति बना सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। तो वहीं दिग्गजों के चुनाव लड़ने को लेकर भी बैठक में फैसला लिया जा सकता है।